नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि इन दिनों राहुल गांधी के लेख को लेकर पूरे देश की राजनीति सातवें आसमान पर पहुंच गया है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी के लेख ने पूरी तरीके से राजनीतिक पारा को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले एक अखबार में राहुल गांधी का एक लेख छपा हुआ था। उस लेख में यह बताया गया था राहुल गांधी के द्वारा कि मूल ईस्ट इंडिया कंपनी 125 वर्ष पहले जो है वो उसका परिचालन बंद हो गया था। उसी तरह का डर और भय का माहौल अब हो गया है। यह बात उनके लिखने के बाद, उनके लेख के आते ही भाजपा पूरी तरीके से राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। भाजपा के नेता लगातार राहुल गांधी पर निशाना साधने में जुटे हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अपने बयानों पर जो है उस पर जो है उन्होंने सफाई दी है। एक्स पर उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये भाजपा वाले हमें, हमारे बयान को अलग तरीके से पेश करके हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मैं व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ, व्यापारियों के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं एकाधिकार के खिलाफ हूँ और हमेशा ही रहूँगा। इसके अलावा उन्होंने यह कहा कि भाजपा हमारे बारे में गलत अफवाह फैला रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमें पता चला है कि भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री वो लगातार व्यापारियों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं फ़ोन करके कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में मीडिया में आकर बयान दो। जी हाँ, राहुल गांधी ने यह एक बड़ा खुलासा किया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। उनके बयान पर भाजपा के कई नेताओं ने टिप्पणी की है। राजस्थान के बीजेपी प्रभारी जो है राधा मोहन अग्रवाल और वहां की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, दोनों ने राहुल गांधी की कड़ी शब्दों में निंदा करी है। मैं आपको बता दूं कि दिया कुमारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राहुल गांधी के लेख के द्वारा जो है उससे यही स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने पूर्व राज परिवार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करी है। इसके अलावा उन्होंने जो लेख राहुल गांधी की छपी है उस लेख की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी को जो है सबसे पहले इतिहास के तथ्यों के बारे में जानने चाहिए, उसके बाद इस तरीके का बयानबाजी करना चाहिए। उन्होंने कहा दिया कुमारी ने कि राहुल गांधी ने जो है वो पूर्व के राजघराने की छवि को धूमिल किया है, उनके जो राजशाही है उन पर ठेस पहुंचाया है। राहुल गांधी की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूं। वहीं मैं बता दूं, इसके अलावा भी भाजपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी की कड़ी शब्दों में जो है वो आलोचना करी है। ये बात तो आप सबको पता होगा कि राहुल गांधी का लगभग अक्सर जितने भी बयान राहुल गांधी के होते हैं उसमें से अडानी और अंबानी का नाम निश्चित तौर पर होता है। राहुल गांधी हर बयानों में, ज़्यादातर बयानों में यह कहते नजर आते हैं कि यह सरकार जो है, मोदी सरकार जो है वह अंबानी और अडानी की सरकार है। इसके अलावा भी उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान व्यापारियों और नरेंद्र मोदी सरकार के संबंधों को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें करी थी, कई खुलासे करे थे। तो राहुल गांधी अक्सर जो है उनके बयानों से यही लगता है कि वह व्यापारियों के विरुद्ध बयान दे रहे हैं। हमेशा अडानी और अंबानी के जो है उसका एवज में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार का गठबंधन राहुल गांधी बताते हैं कि देश की सरकार अडानी और अंबानी चला रहे हैं, ना कि नरेंद्र मोदी। यह सरकार सिर्फ व्यापारियों की है, सिर्फ 2 लोगों की सरकार है, यह सरकार आम जनता की नहीं है। राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि इस लेख को छपने के बाद राहुल गांधी पर जो है बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है
और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी ने मौका दे दिया है, जिसे भाजपा पूरी तरीके से इसे झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भुनाने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि अब राहुल गांधी की जो है इस मामले में सफाई आ गई है और यह मामला देखना लाजमी होगा कि यह मामला अब और आगे बढ़ता है या यहीं पर थम जाता है, क्योंकि राहुल गांधी के जब बयान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर या किसी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को लेकर दिया है, तो राहुल गांधी को सबने मिलकर, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर जो है अपने बयानों से राहुल गांधी को हमेशा गलत ठहराने की कोशिश करी है। यह बात देखिए, होता यह है कि राहुल गांधी का स्लिप ऑफ टंग का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसे लपक लेता है। तो राहुल गांधी के बयानों का भारतीय जनता पार्टी ने क्या मतलब निकाला अब वही जाने, और राहुल गांधी की क्या सफाई है, वो क्या कहना चाहते हैं अब वही जाने। फिलहाल तो देश की राजनीति राहुल गांधी पर आकर एक बार फिर से टिक गई है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। धन्यवाद।